तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आरोही व अवरोही क्रम क्या होता है और कुछ उदाहरण बताऊंगा जिससे आप कभी भूल ना सको। तो आरोही क्रम सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करने का क्रम आरोही क्रम कहलाता है। इसका यह 3 उदाहरण है जिससे आपको समझ में आ सके कि आरोही क्रम क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है 5 3 2 4 1 6। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर 1 से बड़ा है 2, तो यहाँ आएगा 2। उससे बड़ा है 3, फिर 3 आएगा। उससे बड़ा है 4, 4 आएगा। फिर आएगा उससे बड़ा 5। फिर कौन सा है इसमें? उससे बड़ा है 6। तो यह आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब सेकंड नंबर का उदाहरण है 20 22 11 2 3 9। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा है 2, फिर उससे बड़ा है 3, उससे बड़ा है 3 से बड़ा है 9, उससे 9 से बड़ा है 11, 11 से बड़ा है 20, 20 से बड़ा है 22। तो यह आरोही क्रम में रख दिया है। अब तीसरे नंबर का है 100 300 350 410 500। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 100। फिर 100 से बड़ी संख्या है 300, 300 से बड़ी संख्या है 350, उससे बड़ी संख्या है 410, उससे बड़ी संख्या है 500। तो दोस्तों ये आरोही क्रम में लिख दिया है। अब अवरोही क्रम को समझते हैं। तो अवरोही क्रम सबसे बड़े से प्रारंभ कर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करने का क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं 2 4 5 8 3 1। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8, तो यहाँ पे लिखाएगा 8। फिर उससे छोटा है 5, फिर उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 3, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 1। तो ये फर्स्ट उदाहरण लिख दिया है अवरोही क्रम में। अब दूसरा उदाहरण है 210 220 300 और 400। तो सबसे बड़ा है 400, तो यहाँ पे आएगा 400। उससे छोटा है 300, फिर उससे छोटा है 220, उससे छोटा है 210। फिर तीसरा उदाहरण है 9 8 6 10 12 13 16। तो सबसे बड़ा है 16, उससे छोटा है 13, उससे छोटा है 12, उससे छोटा है 10, उससे छोटा है 9, उससे छोटा है 8, फिर उससे छोटा है 6। तो ये अवरोही क्रम में रख दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो